ये देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, वो है क्लोरीन की विरंजन क्रिया। क्लोरीन की विरंजन क्रिया भी इसके पानी के साथ नवजात ऑक्सीजन देने पर आधारित है। पानी या नमी की उपस्थिति में क्लोरीन रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ये देखिए, ये पानी के साथ क्लोरीन ने HClO बनाया, यही HClO नवजात ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। रंग युक्त पदार्थ को ये ऑक्सीजन रंगहीन पदार्थ में बदल रहा है। ये एक IMP क्वेश्चन है जो रीजनिंग क्वेश्चन के रूप में आता है ना। क्लोरीन का विरंजक प्रभाव ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा होता है, अतः यह स्थायी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्लोरीन का विरंजन स्थायी होता है। हवा में रखे रहने पर भी ये रंग वापस नहीं आएगा। क्लोरीन से आप सामान्य वनस्पति के अकार्बनिक पदार्थों के ही रंग उड़ा सकते हैं। छापे की स्याही जिसमें कार्बन होता है, इससे कोई क्रिया नहीं करेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आता है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है और सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया अपचयन के कारण होती है। अतः क्लोरीन का विरंजन प्रभाव स्थायी और सल्फर डाइऑक्साइड का अस्थायी होता है। ये बहुत IMP क्वेश्चन है जो आपको आता है। अगले दो रिएक्शन देखिए कि क्लोरीन की चूने के पानी से आप क्रिया करा रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, ठीक है। और अधिक मात्रा में क्रिया करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम का क्लोरेट प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से क्लोरीन सूखे हुए बुझे चूने से क्रिया करता है तो फिर से विरंजक चूर्ण ही बनाता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सब। क्लोरीन अमोनिया की कम और अधिक मात्रा से क्रिया देखिए, अधिक मात्रा से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है, कम मात्रा से क्रिया करके NCl3 बना रहा है जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। क्लोरीन के योगात्मक यौगिक देख लीजिए, फॉस्जीन बन रहा है और सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन रहा है, COCl2 बन जाएगा, SO2 के साथ SO2Cl2 बन जाएगा। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी मेथेन में आपको मैंने पिछले साल बताया है क्लोरीनीकरण की क्रिया, ये देखिए आप, है ना। C2H4 का क्लोरीन डाले हैं तो आपका C2H4Cl2 बन गया है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप पूरा पढ़ें। एक बहुत IMP पोर्शन आ गया है, वो है आपका अंतर हैलोजन यौगिक। जब एक ही परिवार के सदस्य आपस में क्रिया कर यौगिक बनाने लगे तो उसे हम अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। चूँकि यह घटना हैलोजन में हो रही है इसलिए इसे अंतर हैलोजन यौगिक कहेंगे। ये देखिए XX, X3, X5, X7, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने 2X लिया है तो एक X का आकार बड़ा रहेगा, एक X का आकार छोटा रहेगा। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन बड़ा है आकार में, फ्लोरीन छोटा है, तो ये आपस में क्रिया करेंगे तो जो आपका X जो होगा, यानी जो छोटे आकार वाला परमाणु होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, जो बड़े आकार वाला परमाणु होगा वो उसकी तुलना में विद्युत धनात्मक हो जाएगा। जैसे ClF में F जो है वो विद्युत ऋणी तत्व होगा और Cl विद्युत धनी तत्व होगा। ब्रोमीन फ्लोरीन में भी सेम वही बात होगी। आयोडीन और क्लोरीन में आयोडीन विद्युत धनी होगा, क्लोरीन विद्युत ऋणी होगा। तो ये क्लोरीन के अंतर हैलोजन यौगिक हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले इनके बनाने की हम कुछ सामान्य विधियों को देख लेते हैं कि अंतर हैलोजन यौगिक जो हैं वो बनते कैसे हैं, है ना। तो अंतर हैलोजन यौगिक में हम सबसे पहला यौगिक देख रहे हैं, क्लोरीन की फ्लोरीन से क्रिया 473 केल्विन पर, ये बना 2ClF। Cl2 + 3F2 से 2ClF3 बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। I2Cl2 से ICl और ICl3 बन गया। उसी तरह से ब्रोमीन की फ्लोरीन से क्रिया करे तो BF3 बन गया, BrF3। तो ये जितने भी रिएक्शन है, I2F2, 2IF, I2F5F2 लिया आपने तो 2IF5 बना। उसी तरह से 2IF7 तक बनेगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ClF की F2 से क्रिया करके ClF3 बनाए, उसी तरह से ICl की Cl2 से क्रिया करके ICl3 बना दिया। अंतर हैलोजन के गुण जो कि बिल्कुल आपको याद ही रहना चाहिए। पहला, अंतर हैलोजन यौगिक के गुण में से हैलोजन से भिन्न होंगे इनके गुण। X और X प्रकार के यौगिक मुक्त हैलोजन के समान होंगे। XX आबंध XX आबंध से दुर्बल होगा और XY यौगिक क्लोरीन को छोड़कर X2 से अधिक सक्रिय होंगे। सभी अंतर हैलोजन यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अंतर हैलोजन का अगला गुण हो जाएगा, सभी अंतर हैलोजन युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः प्रतिचुंबकीय होंगे। ये फ्लोराइड सामान्यतः रंगहीन होगा जबकि ब्रोमाइड आयोडाइड रंगीन होंगे। प्रबल विद्युत आघूर्ण यौगिक अंतर हैलोजन स्वतः आयनन के कारण विद्युत ऊर्जा के सुचालक होंगे। सभी अंतर हैलोजन यौगिक जल अपघटित होकर HOX बनाएंगे और सबके सब प्रबल ऑक्सीकारक होंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण होगा। क्लियर। देखो हम संकरण पढ़ चुके हैं, ये
एक्स एक्स डेस यानी कि इस टाइप के कौन है, अंतर हेलोजन यौगिक हैं। इनको हम कैसे बनाएंगे, ये इनकी मूल अवस्था लिखा हमने, है ना, NH2NP5 लिखा, और फिर NH2NP5 लिखने के बाद जैसे ही इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन आया जो sp3 संकरण में भाग लिया तो वो आकृति को रेखी बनाया, और आपका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था वो क्या किया, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का साझा करके सहसंयोजक बंध बना लिया। ठीक है। उसी तरह से AX3 प्रकार में जो T आकार का होगा sp3d संकरण पाया जाएगा। आपको मालूम है संकरण की परिभाषा, जब एक S कक्षक 3 P कक्षक और एक D कक्षक भाग लेंगे तो उसे हम sp3d संकरण कहेंगे। ये देखिए क्लोरीन की मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था देख लीजिए, आपको मालूम है ना, और ये फिर उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन इधर गए, sp3d कक्षक में वो हुए, और इस तरह से ये आपकी आकृति बन गई। उसी तरह से आप AX5 प्रकार के बनाएंगे जिसमें आपको वर्ग पिरामिडी संरचना दिखेगी, और कैसा होगा वो, कौन सा संकरण देगा, sp3d2 संकरण देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ मिलेगा, IF7 में मिलेगा, सॉरी IF5 में मिलेगा, BRF5 में मिलेगा, IF7 में तो हम पढ़ चुके हैं, D3 होगा, है ना। ये देखिए फिर से वही बात, आपकी प्रारंभिक अवस्था, ये उत्तेजित अवस्था में जहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, पेयरिंग हो गई है, और ये अष्टफल की संरचना आपको प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से ये अंतर हेलोजन यौगिक आपको याद होना चाहिए। आप चाहें तो ये वाला भी पढ़ लेंगे, AX7 प्रकार का यौगिक, जिसकी संरचना आपको कुछ ये पढ़ चुके हैं आप, IF7 आपने बनाया हुआ है। आयोडीन को उत्तेजित कराएंगे, उत्तेजित करा के 5 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराएंगे, sp3d3 संकरण दिखेगा, और आपको आकृति बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस केस के में, आपके अंतर हेलोजन यौगिक में। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हेलोजन अम्लों का, जिसमें देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल है, इसकी आपको संरचना बनानी है। लोन पेयर की संख्या 3 रहेगी, बॉन्ड पेयर की 2 रहेगी, sp3 संकरण रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या 1 रहेगी, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रहेगा। उसी तरह से HOCl2 में आप देखिए sp3 संकरण, आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बनाना पड़ेगा। बंध कोण आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इसे क्लोरस अम्ल के नाम से जानते हैं। ये चारों क्वेश्चन चारों लिखने के लिए आता है एक साथ, तो आप बिल्कुल बनाएंगे। अगला तीसरा ये है क्लोरिक अम्ल HClO3, जिसमें भी आपने देखा फिर से sp3 संकरण हुआ। ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, आपको एक चतुष्फल की संरचना बना के क्लोरीन के बंध को दिखा देना है। +5 में दिखेगा आपको कौन, ऑक्सीकरण संख्या। और उसी तरह से आपका एक जो लास्ट वाला आ रहा है वो है आपका HOCl4, जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगी, बॉन्ड पेयर ही ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे, बंध कोण 109 से 28, कुछ नहीं है, सिर्फ चतुष्फल की संरचना बना के ऑक्सीजन को आपको जहाँ डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड से शो करना है ना। ये खत्म होता है आपका हेलोजन वाला चैप्टर। थैंक यू।